सभी को नमस्कार। मैं एक बार पुनः आपके सम्मुख डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। ऐसा करते हुए मैं आप में अपने संबंधों को देख पा रहा हूं और आपसे जुड़ते हुए मुझे अति प्रसन्नता का अनुभव भी हो रहा है। हम आज मानवता के समग्रता की समझ में, उसकी समग्रता की समझ में उसकी समस्त आकांक्षाओं और आकांक्षाओं के निर्वहन की समग्र जानकारी की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। और इस अंतिम चरण में हम पूरे जो 1 से लेके 27 लेक्चर को कर चुके हैं, उन लेक्चरों को एक बार पुनः समअप करने की कोशिश में है। इस लेक्चर को कितने पार्टों में होगा यह कह पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसको लेक्चर नंबर 28 पार्ट 1, 2, 3 के हिसाब से आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा एंड सो ऑन। देखते हैं यह मानवता की समग्रता की समझ की जो चर्चा हम लोगों ने 1 to 27 लेक्चर में किया है वह है क्या। मानवता की संपूर्ण समझ की कड़ी में हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजों को हमने देखा और क्या क्या हम देखना चाह रहे हैं। देखें, जाने और समझें, और इस समझ को लें। ये रिफ्रेश है, ये लेक्चर रिफ्रेश है। जो 1 to 27 लेक्चर्स हैं, इस लेक्चरों में टोटल क्या हुआ है, इन लेक्चरों के टोटल लेक्चरों का जो कंक्लूजन है उसको हम देखने के लिए जब जब मैं आपसे जुड़ता हूं, जुड़ने के बाद अपने आप में आपको महसूस कर पाता हूं। मेरी संवेदनाएं संकेतों के माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं, और आपके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो भी संवेदनाओं के स्पंदन को मैं महसूस करता हूं। मैं जब जब चर्चा की शुरुआत करता हूं तो मैं कहता हूं कि समग्रता के दूसरे पायदान में हमने ये मान लिया है कि मैं हूं और मेरा शरीर है, मैं अपने शरीर में रहता हूं, मेरी ही चाहना है, मैं ही शरीर में प्रधान हूं। ये अलग बात है कि जब तक मैं शरीर में हूं तभी तक शरीर का अस्तित्व है और मेरा भी अस्तित्व है। इसलिए मैं और शरीर सह-अस्तित्व में हूं। मैं और शरीर सह-अस्तित्व में हूं, इसमें मैं ही सेंट्रल हूं, मैं ही प्रधान हूं। मुझे ही सुख की निरंतरता चाहिए। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का मतलब हमने कहा यहां टू बी स्टेट ऑफ हार्मोनी। सबके साथ संगीत की अवस्था में, इस ब्रह्मांड में, इस स्पेस में पाए जाने वाले समस्त इकाइयां सजीव निर्जीव के साथ संगीत की अवस्था में रहना ही, निरंतरता में रहना ही सुख की निरंतरता की अनुभूति है। और यह मेरी चाहना है। मैं अपनी भी चाहना को जानता हूं और मैं अपने शरीर के भी चाहना को जानता हूं। मेरी चाहना केवल एक मात्र है, मैं एनर्जी हूं, मैं चेतना हूं, शरीर मटेरियल है। मुझे शरीर को मटेरियल की चीजें चाहिए, खाना पीना, कपड़ा,
और सुविधाएं चाहिए। मैं मटेरियल नहीं हूं, मैं चेतना हूं, मैं शरीर के अंदर रहता हूं और मुझे ही सुख की निरंतरता चाहिए। यह मेरी आवश्यकता है और जब यह मेरी आवश्यकता है तो मेरे अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है कि मैं इसको पाऊं। और इसको पाने के लिए मैं अपने शरीर को हथियार के रूप में, इस मटेरियल को जो आपके सामने दिखाई दे रहा हूं शिवाकांत पाठक के रूप में, मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। और यह इसकी चाहना को पूर्ति करने के लिए हमारी पोटेंशियल, इच्छा, विचार और आशा, डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन, दिस टोटल प्रोसेस इज समेशन ऑफ डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन का है। ये मेरी पोटेंशियल है चाहना की प्राप्ति के लिए। इच्छा होती है, फिर उसका विचार होता है, विचार के बाद आशा होती है कि मैं कैसे प्राप्त करूं सुख की स्थिति को। मैं एक क्षण के लिए भी दुखी होना नहीं चाहता हूं। तो अगर हमारी स्थिति ऐसी है तो उसके प्रोग्राम बनाएंगे हम। अब प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने कहा ही है कि हम मान्यताओं पे नहीं जाएंगे, डूज और डोंट डूज के डोगमा में नहीं फंसेंगे। जो सुन लिया, पड़ोस का देख लिया, ये बता दिया, वो कर दिया, या समय समय पर गिरगिट से भी तेज अपने सिद्धांतों को बदलता रहा कि गिरगिट को भी शर्म आ जाए, ऐसे मैं अपने सिद्धांतों को बदलता रहा। और ऐसा करते हुए न मैं कभी सुखी हुआ, न दूसरे को सुख दे पाया। जो हमारी स्थिति है, तो हमने कहा कि जो उससे डोगमा और डूज और डोंट डूज, जिसको मान्यताओं पे जीना, प्री कंडीशनिंग पे जीना था, उससे हटके मैं सहज स्वीकृति को समझ गया हूं। मैं सहज स्वीकृति के यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता को भी जानता हूं। और जब मैंने नेचुरल एक्सेप्टेंस बेस्ड, सहज स्वीकृति पे आधारित चीजों के एवेल्युएशन को जानने लगा, जो भी चीज आया मैं उसको प्रस्ताव रूप में लिया, उसको जांचा, परखा, इवेल्युएट किया। और इवेल्युएट करते वक्त मैं किसी मान्यताओं में नहीं रहा, मैं सुनी सुनाई बातों में नहीं रहा, मैं उसको सहज स्वीकृति के आधार पर जांचा, परखा। और जब उस कसौटी पे खरा उतरा तो मैंने उसको स्वीकार किया, नहीं तो अस्वीकार कर दिया। फिर दूसरी तरफ गया सुख की प्राप्ति के लिए। जब मेरी थिंकिंग इज बेस्ड ऑन द राइट अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन द नेचुरल एक्सेप्टेंस, देन वी से दैट कि ज्ञान हमको हो गया। तब मैं कहता हूं कि मुझे ज्ञान है। इस ज्ञान को राइट अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है ह्यूमन साइंस में। राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। सही समझ मतलब ज्ञान। और ज्ञान के साथ जब 9 भाव हमको मिल गए, 9 भावों का ज्ञान हो गया और सही विचार का। 9 भाव क्या है? जो विश्वास से शुरू होता है, स्नेह, दूसरा होता हुआ सारी बातें अंतिम में प्रेम पे आके खत्म होता है। जब सही भावों को मैं समझ पाया, अपने अंदर रख पाया और सही विचार लेके, डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, इच्छा, विचार, आशा, सही विचार, सही विचार 9 भावों के साथ विश्वास नहीं है, कैसे हमसे सुख रह पाएंगे? मैं कैसे सुखी रह सकता हूं अगर मुझे आपका विश्वास नहीं है? सोचिए। विश्वास, ट्रस्ट और पोटेंशियल और कॉम्पिटेंस
कि चीजों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जब मुझे सही विचार और सही भाव मेरे अंदर आए, ये मेरी आवश्यकता थी। मेरी आवश्यकता किस लिए थी? मेरी जो फंडामेंटल डिजायर है, मानव की चाहना जो है, हम सबकी जो चाहना है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, उसकी पूर्ति के लिए तब हम रिजोल्यूशन की प्रक्रिया में आगे बढ़े, समाधान की प्रक्रिया कि कैसे मिलेगा। ठीक है, देखिए, जब इस समाधान की स्पष्टता को स्पष्ट रूप से हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे, जी पाएंगे, तब जी पाएंगे। जानने और समझने से भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं जानने समझने के बाद जिया नहीं, तब मुझे जिस लिए मैं पैदा हुआ था उसको मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। उसको कहीं से भी प्राप्ति का साधन नहीं। तो ये जो रेजोल्यूशन के स्टेप्स हैं, जब उसके प्रोग्राम को हम बनाते हैं, समाधान की प्रक्रिया में चलते हैं, तो इस समाधान के लिए 9 सोपान हमने तय किए, 9 बिंदु निर्धारित किए। ये जो 9 बिंदु हैं, इन 9 बिंदुओं को 3 भाग में डिवाइड किए, जिसमें पहले पार्ट में सही समझ को, दूसरे पार्ट में विजडम को, तीसरे पार्ट में साइंस को रखा। पहली पार्ट में 3 पार्ट, 9 सीढ़ियां, 3x3। फर्स्ट में राइट अंडरस्टैंडिंग, विजडम और साइंस को रखा। दूसरे में वर्क, पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर और अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी को रखा। और तीसरे में मैंने अखंड भारतीय समाज, मानव व्यवस्था और मानव की संपूर्ण रीति रिवाज जो है, संपूर्ण मानव व्यवस्था की, जहां पहली 3 सीढ़ी मेरे टैलेंट को शो करता है, मेरी क्षमताओं को, बौद्धिक क्षमताओं को शो करता है कि जो मेरी फंडामेंटल डिजायर है उसको कैसे प्राप्त करूं, या किसी दूसरे मैं की, जो मेरा संबंधी है जिसको मैं जानता हूं, उसके साथ कैसे निर्माण कर पाऊं, इस टैलेंट को कहा गया। और जो मेरा व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी है, 3.4, 3.5 एंड 3.6, जहां ज्ञान, विजडम और विज्ञान वाली सीढ़ी थी। ज्ञान मेरा टैलेंट है कि नहीं, विजडम मेरा टैलेंट है, और उस विजडम को, विजडम क्या है, हम किस लिए आए हैं इसकी पहचान से। हमको साइंस अच्छे से आ जाए, हमको टेक्नोलॉजी अच्छे से आ जाए, हम दूसरे को कितनी तेजी से मूर्ख बना देते हैं ये आ जाए, ये सब ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है, मैं किस लिए यहाँ आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन गोल। और ये विज्ञान, विज्ञान मतलब द मैकेनिक्स, हाउ टू गेट माई ह्यूमन गोल, हाउ टू फुलफिल माई ह्यूमन गोल, जिसके लिए मैं आया हूं उसको प्राप्त कैसे कर लूं। सुख मटेरियल नहीं है कि जो सुविधाओं के खरीदने से प्राप्त हो जाएगा। मैं भी मटेरियल नहीं हूं, मुझे मटेरियल नहीं चाहिए। लक्ष्यों की पहचान, लक्ष्य क्या है, फंडामेंटल डिजायर, सुख की निरंतरता, टू बी इन स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। और उसी के लिए विजडम और साइंस है जो पहली सीढ़ी है, जो मेरा टैलेंट है। अगर नहीं है तो मैं दूसरे का सीखूंगा, या मुझे है तो मैं दूसरों की कॉम्पिटेंस को बढ़ाने का प्रयास करूंगा।
अविश्वास की भावना का कोई मतलब नहीं होता। इन चीजों को आगे हम चर्चा करेंगे। और ये जो दूसरी सीढ़ी है, दूसरा जो 3 सीढ़ियों का समूह है, जिसको एक मैं की, मानव की पर्सनालिटी को दर्शाता है, उसका व्यवहार क्या है, कार्य क्या है और व्यवस्था में भागीदारी क्या है। और जो अंतिम 3 सीढ़ी है, अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर और ह्यूमन ट्रेडिशन, यह समाज का, मानव समाज के अंदर का पार्ट है। जब मुझे इन 9 सोपानों की स्पष्टता होगी, तभी मैं ये बात कर पाऊंगा। और जो हमारा लक्ष्य है, तभी मैं पूर्ति कर पाऊंगा जब 9वीं सीढ़ी पे पहुंचूंगा। और 9वीं सीढ़ी से पहुंचने के लिए उसका रास्ता जो दूसरी सीढ़ी है, टैलेंट का, ज्ञान के बाद विजडम, ज्ञान तभी माना जाएगा जब हमें जान जाए कि हम यहाँ किस लिए आए, किस लिए मैं पैदा हुआ। जब मानव की लक्ष्य, किस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मैं पैदा हुआ, उस लक्ष्य की सही सही पहचान हो जाए तो देखें, चलते हैं आगे। अभी 9 चीजों को गेन करने के लिए, 9 सीढ़ियों को स्पष्टता के साथ समझने के लिए, अच्छा, जब तक इस 9 की क्लियर स्पष्टता नहीं रहेगी, हम आगे नहीं चल पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। देखें, दूसरी स्लाइड को देख लें। अब मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, आशा है, इच्छा, विचार, आशा, डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, देख लें जरा सा। इन चीजों को थोड़ा सा मैं कुछ नोटेशंस ले रहा हूं। देखिए, हमारे पास ये जो कर्जर घूम रहा है, इच्छा, विचार और आशा, ये हमारी शक्ति है। तो हर मैं की, मेरे अंदर की शक्ति है। किसी चीज की इच्छा होती है तो इच्छा को प्रतिपूर्ति के लिए विचार होता है, विचार के लिए आशा। जब आशा होती है तो जो चीजें होती है उसका, तब मेरे अंदर कुछ क्रियाएं शुरू होती हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे अंदर जो क्रियाएं होती है, ये नीचे से शुरू हो रही है। आप ध्यान से देखिए जिन चीजों को मैं समझाया हूं। जब आशा होती है, जो मेरी शक्ति है, तो मैं सिलेक्शन करता हूं चीजों का, चयन, और चयन की टेस्टिंग करता हूं, आस्वादन, चयन करता हूं। चयन किसके लिए करता हूं? अपने गोल, मानव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। मैं मान्यताओं में नहीं जी रहा हूं। मेरी सोच जो है नेचुरल एक्सेप्टेंस पे बेस्ड जगह रहती है। उन मान्यताओं और उन बातों को मैं एकदम निकाल दिया हूं, प्रीकंडीशनिंग को। मैं कैसे दिग्भ्रमित हूं, उन सबको मैं देख चुका हूं। और प्रथम सोपान में, प्रथम लेवल के कोर्स में इन चीजों को स्पष्ट रूप से आपने देख नहीं चुका है। यहाँ भी मैं कई लेक्चरों में इस पर चर्चा कर चुका हूं। तो जब मैं चयन और आस्वादन करता हूं और मैं गाइडेड हूं संवेदनाओं से, और हमारा गोल, जो फंडामेंटल गोल है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का, अगर वो सुनिश्चित है, और इस दिशा में जब मैं आस्वादन करता हूं, तब मैं सुख के भाव में जाता हूं, हैप्पीनेस को प्राप्त करता हूं। देखिए, और ऐसा करते हुए तब मैं उस टेस्ट करने के बाद टेस्ट देखता हूं, अच्छा है, बुरा है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये जो प्रस्ताव है स्वीकार करने योग्य है या नहीं है, इसका मैं विश्लेषण करता हूं। विश्लेषण करता हूं तो विश्लेषण करते वक्त जो मेरी स्टैटिक प्रक्रिया है, विश्लेषण तो मेरी डायनामिक प्रक्रिया है, तेजी से होती है विश्लेषण का। तो उस विश्लेषण में मैं कंपैरिजन करता हूं, तुलनात्मक अध्ययन करता हूं। तुलनात्मक अध्ययन किसके लिए करता हूं? न्याय, सत्य और धर्म, जो
गाइडेड हो किस पर? अस्तित्व पे। इस सबके साथ संबंधों को मैं पहचानता हूं और संबंधों को निर्वाण को मैं जानता हूं। मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य के, मैं के शरीर, जिस शरीर में मैं रहता हूं उसके हेल्थ, बॉडी, स्वास्थ्य के लिए लाभ क्या है इसको मैं समझ पाता हूं। तब मेरे अंदर शांति का भाव होता है। मान्यताओं में रहते हुए मुझे टेम्पररी और पीरियोडिक जो शरीर को सुख मिला तो सुख बाद में समाप्त। तब मैं व्यवस्था की, और तब तुलनात्मक के बाद मेरे अंदर जो क्रिया होती है, आ जाए कर्जर को मैं लेके आ रहा हूं, इमेजिंग का, चित्रण का, देख ले जहां है चित्रण, इमेजिनेशन होता है मेरे ब्रेन में, और उसके साथ चिंतन होता है। अगर ये नेचुरल एक्सेप्टेंस बेस्ड है तो मैं अपने सबके साथ जीने में संबंधों को देख पाता हूं। मैं स्वयं के साथ मेरा क्या संबंध है उसको देख पाता हूं, दूसरे मैं के साथ संबंध क्या है उसको देख पाता हूं, और प्रकृति के साथ मेरा क्या संबंध है उसको देख पाता हूं। और जब देख पाता हूं तो संबंधों के निर्माण के लिए बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनता हूं। संबंधों के निर्माण के लिए, संबंधों के निर्माण के लिए मैं जब बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनता हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन, संतोष की प्राप्ति होती है, संतुष्टि की प्राप्ति होती है, खुशी, शांति, संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तब मैं B2 से B1 की तरफ माइग्रेशन मेरा होता है, रूपांतरण होता है। अब मैं ज्ञान की प्राप्ति की, जो सहस्तित्व का ज्ञान हमें लेना है, उस सहस्तित्व के ज्ञान को, क्योंकि सहस्तित्व ही पूरा अस्तित्व है, बिना इसको समझे हम नहीं चल पाएंगे। तो जो ये सहस्तित्व का ज्ञान है, अब इस तक मैं चलता हूं तो मैं उसकी दिशा में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। When we are transferring from, see in this slide, yellow zone to purple zone, B2 to B1 होता है। और ऐसा करते हुए संकल्पों के साथ अंडरस्टैंडिंग बोध होता है। किसका? व्यवस्था का। किस व्यवस्था का? कि ये पूरी व्यवस्था क्या है और व्यवस्था में मैं कैसे रहूं। दैट इज कॉल्ड हार्मोनी इन नेचर। तब मेरे अंदर ब्लिस, संतोष का भाव पैदा होता है। सुख, शांति, संतुष्टि और संतोष। देखिए कर्जर को मैं ले आऊं, एक बार दिखा दूं। हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन, देन ब्लिस। और जब बोध इसका हो जाता है, हार्मोनी नेचर का, तब प्रामाणिकता के साथ, ऑथेंटिकेशन के साथ रियलाइजेशन, अनुभव, मुझे अनुभूति होती है, रियलाइजेशन मेरे अंदर होता है। किसका? स्व-अस्तित्व का। तब मैं परमानंद की प्राप्ति करता हूं, परमानंद की प्राप्ति करता हूं, जिसके लिए मैं मुख्य रूप से आया हुआ हूं। देखिए ये मेरे के अंदर होने वाला मैकेनिज्म है, मैकेनिक्स है। इस फिजिक्स को समझना बहुत जरूरी है। जब तक इस फिजिक्स को नहीं समझेंगे, पूरी व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे, सही रूप से जिसके लिए आए हैं हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। देखिए इस स्लाइड में 1 और 2 स्पेस पे कुछ चीजें छोड़ दी गई हैं, उसको और के हायर स्टेज पे स्पष्ट की जाएंगे। देखें ऐसा करते हुए जब मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करता हूं, जब मैं मानव के साथ व्यवहार करता हूं,
मानव के साथ, किसी दूसरे मैं के साथ काम करता हूं, तो ये व्यवहार के रूप में किसी मानव के साथ करता हूं। इन सब चीजों को समझने के बाद तब ये मेरा व्यवहार कहा जाता है। और मानव को छोड़ के, मानव इकाई को छोड़ के समस्त जीव इकाई जितनी संख्या में है, समस्त प्रोनिक ऑर्डर, प्राण अवस्था, वनस्पतियां इकाई जितनी संख्या में है, और समस्त निर्जीव जितनी संख्या में और जितने प्रकार का है, सबके साथ जब मैं व्यवस्था कार्य करता हूं तो कहता है कि वी आर, तब ये कार्य कहा जाता है, वी आर डूइंग वर्क विद द रेस्ट ऑफ नेचर। तब मनुष्येतर प्रकृति, और ऐसा करते हुए मुझे म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, उभय सुख का, समृद्धि का अनुभव होता है। और ये दोनों प्राप्त करने के लिए मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करता हूं। और भागीदारी किसके लिए करता हूं? मानव की लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था को समझने के लिए। और मानवीय व्यवस्था को जब मैं समझता हूं तो मैं यहाँ अखंड मानवीय समाज की भावना पे कार्य करता हूं, मानव का मानव के साथ और रेस्ट प्रकृति के साथ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए काम करता हूं। तब मैं मानवीय परंपरा के निर्वहन की दिशा में आगे बढ़ता हूं। ये पूरा मैकेनिक्स हमारे अंदर चलता रहता है। देखिए, ये लेक्चर काफी बड़ा है, कई पार्टों में रिलीज करना पड़ेगा हमको। देखिए, इस स्लाइड को भी देख लें। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जब इस लेक्चर को देखेंगे तो पूरा देखें, तभी इसके समाप्ति का कंक्लूजन क्या है 27 लेक्चरों का, और क्या मैं कहना चाहता हूं, तब इन बातों को समझ पाऊंगा और हम आप समझ पाएंगे। देखें, इस स्लाइड में जो पिछली वाली स्लाइड है, यहाँ छोटे से नीचे में दिखाई गई है, और यहाँ अस्तित्व को समझने की दिशा में हम चल रहे हैं। इस अस्तित्व की दिशा में जो हम समझने के लिए चल रहे हैं, तो देखें हम क्या क्या समझ पा रहे हैं इसकी समझने की कड़ी में। कि मैंने कहा कि अस्तित्व को समझना जरूरी है। अस्तित्व मतलब, अस्तित्व को क्या कहा जाए, अस्तित्व को समझना जरूरी है कि समस्त इकाइयां एक दूसरे से संबंधित है, सभी एक दूसरे की इच्छाओं की को जानती हैं और समझती हैं, और उसको पूरा करती है, निर्माण करने का प्रयास करती है। यहाँ कोई भी सजीव और निर्जीव बिना जरूरत के नहीं है। जो चीज जहां है और जैसे है, वहां उसकी उसी रूप में जरूरत है, निर्जीव हो या सजीव। और इन चीजों को समझना है। देखें, और इन संबंधों में रहना ही सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व ही अस्तित्व है। ये कैसे है? एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू को एग्जिस्टेंस एंड इट इज इक्वल टू यूनिट सबमर्ज्ड इनटू स्पेस। इकाइयां इस ब्रह्मांड में डूबी भीगी हैं, इसका मतलब समझ ले। ये इकाई कहां से आ गई? इकाई तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में होता था, तो यहाँ कैसे आ गई? यहाँ इकाइयों का मतलब जब मेरे व्यूअर समझ पाएंगे, तभी मैं अपनी बात को कायदे से समाप्त कर पाऊंगा। देखिए, इस पूरी व्यवस्था में ध्यान से मेरी बात समझिए कि पूरे मटेरियल को आप पहले देखिए। मैटर है और एनर्जी है। पहले मैटर का डिवीजन देख लें। मैटर 4 पार्टों में है। पहले मैटर को, एनर्जी को मैं कर दूं। ये मैटर है, यूनिट मैटर नेचर में है, जो दिखाई हमको देता है। मटेरियल है विच ऑक्युपाई स्पेस,
which has a mass, 3 type, solid, liquid and gases, matter. ये लिमिटेड इन साइज होता है, सीमित आकार का, इसकी क्रियाशीलता होती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, इसकी अपनी स्वयं की व्यवस्था है और इस व्यवस्था में ये ऊर्जित है, एनर्जाइज्ड है और यह आपस में अपने संबंधों को पहचानते भी हैं और निर्माण भी करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको स्लाइड में पिछले लेक्चरों में स्पष्ट रूप से समझा चुका हूं, समझ में भी दिखाऊंगा मैं। और जो एनर्जी है वह चेतना है, ये निरंतर बनी रहने वाली प्रक्रिया, ये टेम्पोररी है। जो मैटर है ये टेम्पोररी है, लेकिन जो एनर्जी है, चेतना है, वह कंटिन्यूअस है। ये जो कंटिन्यूअस है और इस चेतना में के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, जानना, मानना, पहचानना और निर्माण करना, नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, ये प्रक्रिया होती रहती है। चेतना अलग है, मैटर अलग है, और ये चेतना और मैटर दोनों इस जगह, स्पेस में है। कैसे हैं? स्पेस कितना बड़ा है जरा देख लें, असीमित आकार का है, अनलिमिटेड है, इसकी अपनी कोई क्रिया नहीं है, लेकिन इसकी स्वयं की व्यवस्था है। यह इसमें एनर्जी साम्यावस्था में है और यह ट्रांसपेरेंट है, और इसी में जो भी मैटर है डूबा भीगा है। ये जो मैटर है, तमाम तरह के मैटर, जितने भी तरह के मैटर हैं, चाहे वो सजीव और निर्जीव की अवस्था में हो और जितनी संख्या में है, ये समस्त यूनिट है, इकाइयां हैं, और ये सभी मैटर इकाइयां कहाँ डूबी भीगी हैं? ब्रह्मांड में, जिसका आकार क्या है? असीमित है, इसकी कोई क्रिया नहीं है। अब ये जो मटेरियल है, देखिए, इस मटेरियल भी दो पार्ट में डिवाइड है, तो ध्यान से देखिएगा। जहां फिजिकल ऑर्डर है, पदार्थ की अवस्था, जिसको नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव कहा जाता है, या इसकी है फंडामेंटल यूनिट है एटम, फिर मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, लंप और फ्लूइड बने, डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें रचना और विरचना का खेल चलता रहता है, बनता है और बिगड़ता है, ये अपनी संबंधों को पहचानता भी है, उसको फुलफिल करता है। इसके रचना और विरचना का खेल संबंधों को जानने और निर्माण पूरा करने के लिए होते हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से जानिए, अपने आप कोई होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है इसमें, और ये इसमें ये आगे चल के रचना की प्रक्रिया में बस दूसरी चीजों में यह मटेरियल चेंज हो जाता है, बायो ऑर्डर में, जिसको प्राणावस्था कहते हैं। इसमें सेल का निर्माण हुआ, कोशिकाओं का, सबसे पहले प्लांट कोशिका बनी, प्लांट बना, डिफरेंट प्रकार के प्लांट, तो एक बायो ऑर्डर, यही से जीव। इसका अगली प्रक्रिया एनिमल बॉडी है, एनिमल ऑर्डर। इस जब एनिमल आया तो एनिमल में चेतना आ गई, निर्जीव में चेतना नहीं रहती, निर्जीव से यह बना सेल और सेल से प्लांट, तो प्लांट में तो जीव आया लेकिन चेतना नहीं आती। चेतना किसमें है? जब एनिमल सेल बना, तो एनिमल सेल बना तो जो ये चेतना है, एनर्जी, इसके अंदर आ गई मानव व्यवस्था, और इसी को जानना, पहचानना, निर्वहन करना और उसको, और जानना, मानना, पहचानना और निर्वहन करना, ये सीखा एनिमल ऑर्डर में। इसी का परिष्कृत रूप ह्यूमन ऑर्डर है, जिसमें चैतन्यपूर्ण गठन, ह्यूमन ऑर्डर
जिसमें ज्ञानावस्था प्राप्त हुई, सही ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान क्या है? जो चीजें की जाएं वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे हो। इनकी चर्चा इन दोनों की अलग अलग चीजों में किया हुआ है। और ये तो पूरा चारों ऑर्डर की सूक्ष्म बात हुई। और जो ये पिछली स्लाइड है और जो एक हमारे अंदर जो प्रक्रियाएं होती रहती हैं, इन्हीं चीजों के कॉम्बिनेशन से ये मैटर बना हुआ है। इसी मैटर के अंदर मैं रहता हूं और मेरे अंदर जो चेतना है, चैतन्यपूर्ण गठनपूर्ण है, ये चेतना गठनपूर्ण जो है, देखिए जो ये आता है ह्यूमन ऑर्डर, ज्ञान अवस्था को बनाता है। जो चौथा ऑर्डर है, यही हमारे ज्ञान के लिए और मुझे ही चाहिए सुख समृद्धि की निरंतरता। बाकी जो तीन है, निरंतरता में सुख और समृद्धि की चाहना नहीं है। किसको चाहना है? केवल ह्यूमन ऑर्डर को। और ये कैसे मिलेगा? संबंधों में जीते हुए। देखें, जब इन संबंधों को जीते हुए चलते हैं और चलने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको प्राप्ति के लिए मैं अपने शरीर को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करता हूं। मैं चेतना हूं, कहां रहता हूं? ये फिजिको केमिकल जो बॉडी है, मटेरियल है, इसके अंदर रहता हूं। और जब मैं इसके अंदर रहता हूं तो मैं क्या चाहता हूं? सुख की निरंतरता, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। ठीक है, इस निरंतरता को प्राप्त करने के लिए, सुख की निरंतरता की प्राप्ति के लिए, जो मटेरियल है जिसमें रहता हूं, जिसको मैं शरीर नाम देता हूं, इसको मैं औजार के रूप में इस्तेमाल करता हूं कि मैं इसके द्वारा कैसे प्राप्त कर सकता हूं। अब इसको प्राप्त करने के लिए है क्या? हमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान किसका? अस्तित्व का, जो बताया गया। अस्तित्व का ज्ञान है। समाधान क्या है? समाधान के रिजोल्यूशन क्या है? कि हमको नौ भाव और सही विचार के साथ, किसके विचार के साथ? अस्तित्व के विचार के साथ, और नौ स्तूपों में जाते हुए हम कार्य करें। करते हुए मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनूं, एक दूसरे के संबंधों को पहचानूं और करूं, और मैं दूसरों के साथ इस प्रकृति में उनके साथ कार्य करूं, से इस प्रकृति के साथ, और बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनूं। किसकी प्राप्ति के लिए? मानव के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। मानव का लक्ष्य क्या है? ऊपर चले आइए, देख लीजिए, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। दिस इज नीड ऑफ लाइफ। ये चाहिए। ये प्रोग्राम यहां तक है। आज के लेक्चर में मैं यहीं तक रुकता हूं। सेकंड पार्ट में इसके आगे की प्रक्रिया को मैं रिलीज करूंगा। आज सिर्फ इतना ही। देखते हैं कि कितना आप समझ पाए हैं। मेरा सुझाव है कि इस निष्कर्ष के पूरी प्रक्रिया को समग्र रूप में देखें, समझें, जीने का प्रयास करें, जिससे स्वयं सुखी हो जाएं और दूसरों के सुख प्रदान करने की प्रक्रिया में सहायक हो जाएं। इसी के साथ सभी को नमस्कार।